महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा गाढ़ी है। इन दोनों की दोस्ती तकरीबन 20 साल पुरानी है। महेंद्र सिंह धोनी का डेब्यू हुआ था इंडियन क्रिकेट टीम में जुलाई 2004 में। सुरेश रैना का डेब्यू हुआ था जुलाई 2005 में। कुछ टाइम के बाद महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बन गए थे। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन बन गए थे और महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनसी में सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स में 2008 से लगातार बहुत लंबे अंतराल तक जुड़े रहे। सुरेश रैना बाद में जाकर के चेन्नई सुपर किंग्स से वाइस कैप्टन भी बन गए थे और कुछ मैचेस में जब महेंद्र सिंह धोनी इंजर्ड थे या अवेलेबल नहीं थे मैच खेलने के लिए उस वक्त सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी की थी। चेन्नई सुपर किंग्स के वाइस कैप्टन सुरेश रैना ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए 226 वनडे मैचेस खेले हैं। अब तो मैं क्रिकेट इतना फॉलो करता नहीं लेकिन मुझे आज भी याद है, बहुत ही विविडली याद है। 2005 में जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ सुरेश रैना का डेब्यू हुआ था। उसी मैच में एक और प्लेयर का डेब्यू हुआ था। उन प्लेयर का नाम था वेणुगोपाल राव। वेणुगोपाल राव ने श्रीलंका के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 38 रन बनाए थे, 38 रन। और सुरेश रैना पहली बॉल में ही आउट हो गए थे। मुथैया मुरलीधरन की बॉल को उन्होंने कट शॉट करने की कोशिश की थी और वो पहली बॉल पे आउट हो गए थे। सुरेश रैना उस मैच में 0 बनाए थे। बाद में सुरेश रैना ने 226 वनडे मैचेस खेले। वेणुगोपाल राव ने उस मैच में 38 रन बनाए थे। वेणुगोपाल राव ने जाकर के 226 वनडेज या 100 वनडे मैचेस नहीं खेले। और इसकी बहुत बड़ी वजह है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की दोस्ती। देखो, सुरेश रैना ने जब भी वनडे मैचेस खेले इंडियन क्रिकेट टीम के लिए उसमें से लिटरली एक भी ऐसा मैच नहीं है, एक भी ऐसी सुरेश रैना की पारी नहीं है जो कि यादगार है। इंडियन क्रिकेट टीम का कोई कितना भी बड़ा फैन हो वो एक भी ऐसी पारी नहीं याद दिला सकता लोगों को कि यार सुरेश रैना की वो फलाना पारी, उस पारी में सुरेश रैना ने जो किया वो और कोई नहीं कर सकता था। अगर ऐसी कोई पारी है रैना की जहां पे रैना ने 70-75 रन बनाए हैं या शतक लगा के इंडिया को मैच जिताया है, तो इस बात की लिटरली गारंटी है कि रणजी ट्रॉफी का कोई भी प्लेयर अगर उस मैच में होता तो इंडिया के लिए वो उतने ही रन लगाता और इंडिया को मैच निकाल के देता। सुरेश रैना किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में 226 वनडे मैचेस खेलने के लिए बिल्कुल भी किसी भी चीज वे शेप एंड फॉर्म में किसी पैरामीटर में आप कैलकुलेट कर लो 226 वनडे मैचेस के लिए वो फिट नहीं थे। फिर भी वो 226 वनडे मैचेस खेले बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एक यंग टीम अपने लिए बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो वक्त था जब वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे गांगुली हो, द्रविड़ हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, ये सब अपने 30s, अर्ली 30s, मिड 30s में पहुंच रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी को यंग टीम बनाने की जरूरत थी। और महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा मेहरबान थे सुरेश रैना पे, बहुत ज्यादा मेहरबान थे सुरेश रैना पे और उसकी वजह से सुरेश रैना जी ने 226 वनडेज खेले। आज की डेट में कोई भी इंसान जब ये देखेगा कि सुरेश रैना ने 226 वनडे खेले हैं तो किसी भी इंसान को ये लगेगा कि अगर 226 वनडे खेले तो अच्छे प्लेयर तो होंगे ही। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि सुरेश रैना आईपीएल में लेजेंड है, देखो आईपीएल में उन्होंने ये किया वो किया। द रियलिटी इज कि आईपीएल में दिनेश कार्तिक भी उतने ही बड़े लेजेंड हैं जितने बड़े लेजेंड सुरेश रैना है। दिनेश कार्तिक आईपीएल का हर सीजन खेले हैं, आज तक खेल रहे हैं। सुरेश रैना को रिटायर हुए आईपीएल से तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। सुरेश रैना आईपीएल से रिटायर होने के 4-5 साल पहले तक अपनी फिटनेस लूज कर चुके थे। वो बेहतरीन फील्डर नहीं थे जैसे कि उनको याद किया जाता था कि वो बेहतरीन फील्डर है। वो अपनी फिटनेस भी लूज कर चुके थे, अपनी क्रिकेट भी लूज कर चुके थे। दिनेश कार्तिक आज भी फिट हैं, आज भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आज भी दिनेश कार्तिक इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी दावेदारी को ठोकने की काबिलियत रखते हैं। आईपीएल में परफॉर्म वो कर रहे हैं। अगर आप आईपीएल में सुरेश रैना और दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड दोगे वो भी तकरीबन सेम है। दोनों ने तकरीबन सेम रन बनाए हैं, तकरीबन दोनों का एवरेज सेम है, तकरीबन दोनों की स्ट्राइक रेट सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि रैना ने ज्यादा रन बनाए, उनका एवरेज ज्यादा है क्योंकि वो नंबर 3 पे खेलते थे और दिनेश कार्तिक ने कभी भी किसी भी टीम के लिए नंबर 3 पे नहीं खेला। वो हमेशा 5 नंबर पे या 6 नंबर पे या 7 नंबर पे ही खेलते थे फिनिशर के तौर पे। राइट, और सिर्फ उसी की वजह से दिनेश कार्तिक के रन्स कम है, उनका थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम है, थोड़ा सा एवरेज कम है एज कंपेयर टू सुरेश रैना। सुरेश रैना को ज्यादा बॉल्स खेलने को मिली थी। ये चीजें हैं, ये चीजें डेफिनेटली हैं। एक भी ऐसा वनडे नहीं है जहां पे सुरेश रैना ने खेला और सुरेश रैना ने वहां पे एक ऐसी पारी खेली जो उनके अलावा कोई नहीं खेल सकता था। उसके बावजूद सुरेश रैना 226 वनडे खेल पाए क्योंकि वो एक ऐसे फेज में थे जहां पे महेंद्र सिंह धोनी जैसा जनरेशनल कैप्टन एक टीम तैयार कर रहा था। रैना और धोनी की बहुत गाढ़ी दोस्ती और महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही ज्यादा मेहरबान थे सुरेश रैना पे और सुरेश रैना को लगातार बैक टू बैक मैचेस देते चले गए। एक प्लेयर हुआ करते थे मनोज तिवारी जो कि बंगाल के क्रिकेटर थे। वो रणजी ट्रॉफी में और रणजी टीम्स के लिए एक बहुत बड़ी आंधी थे, एक बहुत बड़े तूफान थे, बहुत ही घातक बल्लेबाज हुआ करते थे। उन्होंने 2008 में अपना डेब्यू किया था, आई स्टिल रिमेंबर। वो आई थिंक वीबी सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2 रन उन्होंने उस मैच में बनाए थे। जिस ओवर में बैटिंग करने आए थे उसके जस्ट नेक्स्ट ओवर में रिकी पॉन्टिंग ने ब्रेट ली को बॉल डालने बोला था और ब्रेट ली ने एक यॉर्कर डाला था और मनोज तिवारी बोल्ड हो गए थे। उसके बाद मनोज तिवारी बहुत से मैचेस में बेंच पे बैठे रहे। फिर वो 2-3 वनडे जिम्बाब्वे के लिए खेले, फिर वो बेंच पे बैठे रहे, फिर वो 2-3 वनडे श्रीलंका के खिलाफ खेले, फिर वो बेंच पे बैठे रहे। फिर उन्होंने एक मैच में 104 रन की पारी खेली थी
यादगार पारी जिसके लिए वो मैन ऑफ द मैच भी बने थे, उसके बाद फिर वो 10-15 मैचेस के लिए बेंच पे बैठे रहे। किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में महेंद्र सिंह धोनी ने मनोज तिवारी को ग्रूम नहीं किया। अगर मनोज तिवारी 226 मैचेस खेलते जितने सुरेश रैना ने खेले हैं, तो वो सुरेश रैना ने जितने भी रन बनाए 5.5 रन के आसपास, उससे 1 रन मनोज तिवारी ज्यादा ही बनाते। मनोज तिवारी ज्यादा बड़े सेंसेशन भी थे रणजी ट्रॉफी में, मनोज तिवारी ज्यादा टेक्निकल बैट्समैन भी थे, मनोज तिवारी ज्यादा डिपेंडेबल बैट्समैन भी थे, लेकिन मनोज तिवारी को वो मैचेस खेलने नहीं मिले क्योंकि धोनी के साथ उनकी उस लेवल की दोस्ती नहीं थी। दिनेश कार्तिक को महेंद्र सिंह धोनी अगर 226 मैचेस खिलवाते जितना उन्होंने रैना को खिलाया, तो दिनेश कार्तिक सुरेश रैना से एक ज्यादा ही रन बनाते, एक ज्यादा ही शतक लगाते, एक ज्यादा ही अर्धशतक लगाते। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में दिनेश कार्तिक को ग्रूम कर ही नहीं सकते थे क्योंकि दिनेश कार्तिक विकेट कीपर हुआ करते थे, राइट। और महेंद्र सिंह धोनी भी विकेट कीपर हुआ करते थे, तो महेंद्र सिंह धोनी ये चांस तो ले ही नहीं सकते थे कि वो एक विकेट कीपर बैट्समैन को ग्रूम करें। और इसलिए महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी दिनेश कार्तिक को मनोज तिवारी को ग्रूम नहीं किया। उनकी दोस्ती जो थी सुरेश रैना के साथ, सिर्फ उस दोस्ती के बेसिस पे ही सुरेश रैना ने 226 वनडे मैचेस खेले इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और आज की डेट पे डेटा देख करके लोग बोल सकते हैं कि अरे 226 मैचेस इंडियन टीम के लिए खेले होंगे तो अच्छे प्लेयर रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 226 मैचेस खेलने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अच्छे प्लेयर हो, बुरे प्लेयर हो, मेहनती नहीं हो। बहुत से एवरेज प्लेयर्स ने 200 प्लस मैचेस खेले हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। किसी कैप्टन से उनकी दोस्ती रही है या टीम में उनकी जगह और किसी प्लेयर के साथ कंपीट करने को बनती थी, लेकिन कैप्टन और कोच मेहरबान रहे तो ये फलाना प्लेयर आगे निकल गया और दूसरा प्लेयर पीछे रह गया। ऐसे बहुत से बार हुआ है और ये आगे भी होगा। सुरेश रैना आईपीएल में लेजेंड है, डेफिनेट लेजेंड है, बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि आईपीएल के लेजेंड तो दिनेश कार्तिक भी हैं। दिनेश कार्तिक का भी लगभग वही रिकॉर्ड है सुरेश रैना के कंपैरिजन में, और दिनेश कार्तिक हर आईपीएल सीजन खेले हैं, आज तक वो रिटायर नहीं हुए, आज भी वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आज भी वो फिट है, आज भी वो अपने पीक ऑफ द पावर्स पे हैं। सुरेश रैना आईपीएल से रिटायर होने के 4-5 साल पहले तक अपनी फिटनेस लूज कर चुके थे, अपना क्रिकेट लूज कर चुके थे। और सुरेश रैना आई थिंक दिनेश कार्तिक से 1 से 2 साल छोटे भी हैं, लेकिन उसके पहले रिटायर हो गए वो। इनफैक्ट सुरेश रैना जब रिटायर हुए थे, वो भी 15 अगस्त 2020 को रिटायर हुए थे, जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, उसी दिन सुरेश रैना ने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी। और इतनी गाढ़ी दोस्ती है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की। ये सारी बातें जो मैंने क्रिकेट को लेकर के बोली, वो इसलिए बोली कि जो बॉलीवुड एस्पिरेंट्स हैं, जो भी लोग बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, जो भी लोग बॉलीवुड में फिल्म्स करना चाहते हैं, जिनको बॉलीवुड वाले ये बताते हैं कि आप मेहनत करो, आप प्रोफेशनल रहो, आप बॉडी बना लो, आप फिट रहो, आप हार्डवर्क करते रहो, आप हार मत मानो वगैरह वगैरह और आपको फिल्म्स मिल जाएंगी, ये कंप्लीट झूठ है। ये कंप्लीट झूठ है। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना का जो मैंने केस बताया, उस केस में मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान अपने लिए इंडस्ट्री में अपना महेंद्र सिंह धोनी ढूंढ लेता है जो उनको ग्रूम करेगा, जो उनको लगातार फिल्म्स देते रहेगा, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को लगातार फिल्म्स मिलती चली जाए और ऑडियंस उसको सीरियसली ले ले, राइट। लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप हार्डवर्क करते रहते हो, प्रोफेशनल रहते हो, एक्टिंग करते रहते हो और वगैरह वगैरह, फिटनेस मेंटेन करते हो, नेटवर्किंग करते हो, तो आपको फिल्म्स मिल जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। फिल्म्स मिलने का क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप कितना मेहनत करते हो, कितने हार्डवर्किंग हो और कितना डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर क्राफ्ट, योर आर्ट, दिस एंड दैट। फिल्म्स मिलने का क्राइटेरिया ये है कि जो प्रोड्यूसर्स, जो डायरेक्टर्स उन फिल्म्स को बना रहे हैं, क्या वो आपको लेते हैं या नहीं लेते हैं। टेक अश्मित पटेल। अश्मित पटेल ने बहुत ही कम मेन स्ट्रीम फिल्म्स की, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में जब वो 25-26 साल के हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म में पैरेलल लीड प्ले किया था। वो फिल्म थी मर्डर। आज की डेट में कोई भी इंसान मर्डर को देख के बोल सकता है अरे अश्मित पटेल तो डिसेंट है, और वो डिसेंट थे मर्डर में, वो डिसेंट थे मर्डर में, राइट। कोई बोल सकता है अरे मेहनत की होगी, ऑडिशन अच्छा गया होगा, प्रोफेशनल रहे होंगे इसलिए उनको फिल्म मिल गई। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अश्मित पटेल भाई हैं अमीषा पटेल के। अमीषा पटेल के प्रेमी हुआ करते थे विक्रम भट्ट। विक्रम भट्ट भट्ट फैमिली से रिलेटेड है। भट्ट कैम के लिए उन्होंने बहुत सी फिल्म्स बनाई हैं। विक्रम भट्ट ने अमीषा पटेल के लिए भी बहुत सी फिल्म्स बनाई थी, और विक्रम भट्ट ने ही महेश भट्ट को रिकमेंड किया था कि वो अमीषा पटेल के भाई अश्मित पटेल को मर्डर में कंसिडर करें। मर्डर में जो रोल अश्मित पटेल ने किया, अगर वो नहीं करते तो आफ्ताब शिवदेसानी करते, आफ्ताब शिवदेसानी नहीं करते तो कुणाल खेमू करते, कुणाल खेमू नहीं करते तो फरदीन खान करते, जायद खान करते, डिनो मौर्य करते, कोई अपकमिंग मॉडल कर लेता, मिलिंद सोमान कर लेते, कोई भी कर लेता, राइट। लेकिन क्योंकि अश्मित पटेल के पास वो कनेक्शन था, वो अमीषा पटेल के भाई हैं, अमीषा पटेल के प्रेमी थे विक्रम भट्ट। विक्रम भट्ट भट्ट फैमिली से रिलेटेड है। विक्रम भट्ट ने भट्ट कैंप के लिए, भट्ट फैमिली के लिए वर्ड पुट इन कर दिया फॉर अश्मित पटेल, अपनी प्रेमिका के भाई के लिए। तब अश्मित पटेल को मर्डर फिल्म मिल गई। और ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, ऐसे बहुत से केस होते हैं। आगे जाकर के भट्ट कैंप ने कभी भी अश्मित पटेल को ग्रूम करने की कोशिश नहीं की, उनको सेटअप करने की कोशिश नहीं की। अश्मित पटेल ने आगे जाकर के बहुत सी बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म्स की। देन जय हो फिल्म में, जो एक मेन स्ट्रीम फिल्म थी, उसमें वो दिखाई दिए। देन आज भी वो कुछ बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म्स कर रहे हैं, और आज की डेट में उनका फिल्म्स बिल्कुल भी नहीं है। पर ये सारी बैक ऑफ द सीन्स होते हैं, बिहाइंड द सीन्स ऐसे बहुत से पर्दे हैं जो लोग देखना भी नहीं चाहते और कोई दिखाने भी नहीं वाला। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे पर्दे लोगों को देखने जरूर चाहिए।
टेक ग्रेसी सिंह फॉर एग्जांपल, ग्रेसी सिंह ने 3 मैजिकल फिल्म्स की थी, 3 मैजिकल फिल्म्स का वो हिस्सा थी, राइट। लगान का वो हिस्सा थी मुन्ना भाई एमबीबीएस का, एंड देन वो हिस्सा थी गंगा जल का। तीनों मेन स्ट्रीम फिल्म्स, कल्ट क्लासिक्स, टीवी पे लगातार आती हैं, लोग लगातार देखते हैं। एंड ग्रेसी सिंह इज लाइकेबल इन दैट फिल्म। वो डिसेंट थी तीनों फिल्म्स में, वो डिसेंट थी तीनों फिल्म्स में। तो डिसेंट होने से क्या होगा? डिसेंट होने से क्या होगा? अगर ऑडिशंस के बेसिस पे ग्रेसी सिंह को लगान मिली, अगर ऑडिशन के बेसिस पे उनको मुन्ना भाई एमबीबीएस मिली, अगर ऑडिशन के बेसिस पे उनको गंगा जल मिली, ये 3 फिल्म्स उनको उनके प्रोफेशनलिज्म के बेसिस पे, हार्डवर्क के बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे मिली, तो ऐसे फिल्म्स वो आगे भी जाकर के सिक्योर करें उतनी मेन स्ट्रीम फिल्म्स, तब तो कोई बात है। वरना उनको कुछ नहीं होने वाला, वरना उनको कुछ नहीं होने वाला, लोग उनको भूल जाएंगे, लोग उनको भूल जाएंगे। टेक अमृता राव, टेक अमृता राव। अमृता राव वाज वेरी लाइकेबल इन इश्क विश्क। अमृता राव बहुत ज्यादा लाइकेबल थी मैं हूं ना में, अमृता राव बहुत ज्यादा लाइकेबल थी विवाह फिल्म में, राइट। अमृता राव को उसके बाद क्या हुआ? अमृता राव को उसके बाद क्या हुआ? जिस भी बेसिस पे आपको मेन स्ट्रीम फिल्म्स मिल रही हैं, चाहे नेटवर्किंग के बेसिस पे मिल रहा है, फेवरेटिज्म के बेसिस पे मिल रहा है, बायसेस के बेसिस पे मिल रहा है, ग्रुपिज्म के बेसिस पे मिल रहा है, अगर आप डिसेंट, बिलो डिसेंट, अबव डिसेंट, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज परफॉर्मर हो, तो आपको जब तक वो फिल्म्स मिलती है तब तक आप ऑडियंस को मन में रह सकते हो, ऑडियंस को लग सकता है कि ठीक है, दीज आर ओके पीपल। लेकिन अगर आपको फिल्म्स मिलना बंद हो गई तो आपको कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मैजिक मूवीज का नहीं है, मैजिक आप किसी भी शाहरुख खान का मैजिक नहीं है, अक्षय कुमार का मैजिक नहीं है, टॉम क्रूज का मैजिक नहीं है, वो मैजिक उन फिल्म्स का है। वो फिल्म्स जिन लोगों को मिल जाएंगी उन्हीं की बात बन सकती है और किसी की बात नहीं बन सकती। ऐसे कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग हैं इस वक्त मुंबई में जो कि डिसेंट है ऑन स्क्रीन, राइट। ग्रेसी सिंह के लेवल के या अमृता राव के लेवल के या अश्वित पटेल के लेवल के, जिनका एग्जांपल्स मैंने दिया उस लेवल के वो डिसेंट है। लेकिन उनके पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे वो मेन स्ट्रीम फिल्म्स का हिस्सा बन पाए। उनके पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। मल्लिका शेरावत, मल्लिका शेरावत मर्डर फिल्म में खराब नहीं थी, मल्लिका शेरावत बहुत लाइकेबल, मल्लिका शेरावत बहुत ज्यादा लाइकेबल थी मर्डर में, वो बहुत बड़ी सेंसेशन बन गई थी। हिंदुस्तान पागल हो गया था उनके लिए, उनको 2 मैजिकल गाने मिल गए थे, भीगे होंठ तेरे एंड कहो ना कहो, राइट। 2 मैजिकल गाने, उसके बाद मैजिक मल्लिका शेरावत का क्या हुआ? मल्लिका शेरावत का कुछ नहीं हुआ। उनको मैया मैया गाना मिला गुरु फिल्म में, उनको वेलकम फिल्म में एक एक्सटेंडेड अपीयरेंस करने को मौका मिला। उसके बाद उन्होंने कौन सा जलेबी बाई और अल्लाह बचाए मेरी जान के रजिया गुंडों में फंस गई, वैसे कुछ गाने किए, दैट्स इट। अब वो 45 की हो चुके हैं, लोग उनको भूल चुके हैं, लोग उनको भूल चुके हैं। जिस भी पैरामीटर पे मल्लिका शेरावत को मर्डर फिल्म मिली थी, वैसे ही पैरामीटर्स पे या तो वो अपने लिए और ऐसी मेन फिल्म ढूंढ पाए। वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, हार्डवर्क, प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन, जो भी है, राइट। वैसे और मेन स्ट्रीम फिल्म अपने लिए जुगाड़ो, अदरवाइज तो आपकी बात नहीं बन सकती, अदरवाइज आपकी बात नहीं बन सकती। और जो मैंने एग्जाम्पल गिनाया महेंद्र सिंह धोनी को और सुरेश रैना का, जहां पे सुरेश रैना बेहद ही एवरेज, मेरे से पूछोगे 226 वनडेज के लिए वो बिल्कुल भी फिट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो 226 वनडे खेल गए इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का वो पैरामीटर था। महेंद्र सिंह धोनी जैसा जनरेशनल प्लेयर, महेंद्र सिंह धोनी जैसा विजनरी जनरेशनल कैप्टन, उनके साथ सुरेश रैना की वो गाढ़ी दोस्ती थी, और वो 10-15 साल में किसी एक प्लेयर के साथ ही होता है। और वहां पे सुरेश रैना को महेंद्र सिंह धोनी ने 200 वनडे भी खिला दिया। सुरेश रैना के पास घर हो गया, गाड़ी हो गई, पैसा हो गया, उनका नाम हो गया। एम्स्टरडेम में उनका एक रेस्टोरेंट है सुरेश रैना को, लोगों को नहीं पता है। और ये सब महेंद्र सिंह धोनी की कृपा की वजह से हुआ है। ऑफकोर्स बाद में जाकर के उन्होंने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया, डोंट गेट मी रॉन्ग, आईपीएल में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बट मैं यही कह रहा हूं कि आईपीएल में अच्छा परफॉर्म तो दिनेश कार्तिक ने भी किया। तो दिनेश कार्तिक का क्या हुआ? दिनेश कार्तिक को 226 मैचेस खेलने को नहीं मिले, राइट। लोग हमेशा ये बोलेंगे अरे नहीं दिनेश कार्तिक नहीं, सुरेश रैना। दिनेश कार्तिक भी 226 वनडे खेलते, सुरेश रैना से मैं फिर से कह रहा हूं, एक ज्यादा रन बनाते, एक ज्यादा शतक लगाते, एटलीस्ट 2-3 पारी ऐसे खेल जाते जो लोगों को याद रहता। सुरेश रैना की कोई एक पारी भी नहीं है जो लोगों को याद है, कोई एक लिटरल पारी नहीं है जो लोगों को याद है, राइट। और इस बेसिस पे चीजें चलती हैं, इस बेसिस पे चीजें चलती हैं यार। बॉलीवुड एस्पिरेंट्स जितने भी हैं उनको ये चीज समझने की जरूरत है, अगर उनके पास कुछ भी काम नहीं कर रहा तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना ही चाहिए, और वो ये कि जो लोग वो फिल्म्स बना रहे हैं, जो लोग मेन स्ट्रीम फिल्म्स बना रहे हैं, क्या वो लोग आपको अपनी फिल्म में खड़ा होने देंगे? नहीं, क्या वो लोग आपको अपनी फिल्म का हिस्सा बनने देंगे या नहीं बनने देंगे? द रीजन बॉबी देओल एनिमल में है क्योंकि वो एक नेपो किड है, क्योंकि नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म, बायसेस हुए, इसलिए बॉबी देओल वहां पे खड़े, और डीनो मॉर्रे एनिमल फिल्म में नहीं थे। डीनो मॉर्रे एनिमल फिल्म में नहीं थे। डीनो मॉर्रे वाज टेरिफिक इन राज। डीनो मॉर्रे राज फिल्म में खराब थे, ही वाज टेरिफिक इन राज। वो राज फिल्म में एवरेज थे, अबव एवरेज थे। तो उससे क्या होगा डीनो मॉर्रे का? और राज के सारे गाने ब्लॉकबस्टर थे, राज के 5 के 5 गाने ब्लॉकबस्टर थे, राइट। उससे डीनो मॉर्रे का क्या होगा? उससे डीनो मॉर्रे का क्या होगा? जितना हो सका भट्ट कैंप ने उनको ग्रूम करने की कोशिश की, राइट। आई थिंक जिस्म 2 के प्रोड्यूसर भी थे जो भट्ट कैंप की फिल्म थी, राइट। लेकिन भट्ट कैंप उनको थोड़ा बहुत ग्रूम कर पाया, लेकिन डीनो मॉर्रे को वो स्क्रीन प्रोजेक्शन भी नहीं था, और डीनो मॉर्रे को उस वे में लोगों ने हाथों हाथ भी नहीं लिया, और उनकी बात नहीं बनी, उनकी बात नहीं बनी यार। लोग अगर ये सोच रहे हैं कि
वो बॉलीवुड में आएंगे और टैलेंट हार्डवर्क के दम पे उनको लॉन्च वॉन्च मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, वैसा कुछ नहीं वाला। टेक रणबीर कपूर की सांवरिया एक बहुत बड़ी फ्लॉप थी, एक बहुत बड़ी फ्लॉप थी, एक डिजास्टर थी सांवरिया। एक आउटसाइडर को वैसी फिल्म मिलेगी ही नहीं, एक आउटसाइडर को वैसी फिल्म मिलेगी ही नहीं। सांवरिया संजय लीला भंसाली जैसे जनरेशनल विजनरी डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी। सांवरिया को प्रोड्यूस किया था सोनी पिक्चर्स ने, सोनी पिक्चर्स ने अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन जो इंडिया में उनकी थी वो सांवरिया थी। सांवरिया में ऑफकोर्स ऋषि कपूर के बेटे अनिल कपूर की बेटी आई थी, दिवाली रिलीज था, हेविली मार्केटेड फिल्म। और रणबीर कपूर को वो जब से तेरे नैना गाना या सांवरिया, वो सारे गाने दे करके उस वे में हंसने रोने वाले नोकझोंक वाले सीन्स देने के लिए उनको कहां जूम इन करना है, कहां जूम आउट कराना है, रानी मुखर्जी से जब वो थप्पड़ खा रहे हैं उनको कैसे लगना है, जब वो मुस्कुरा रहे हैं उनको कैसे लगना है, इतनी कोशिशें रणबीर कपूर के ऊपर की गई। वो फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन उसके तुरंत बाद रणबीर कपूर ने एक फिल्म की वाईरफ के साथ, तुरंत बाद उन्होंने फिल्म की धर्मा के साथ, तुरंत बाद उन्होंने फिल्म की नाडेडवाला के साथ, अनजाना अनजानी, राइट। और ये किसी आउटसाइडर के लिए नहीं होगा, आउटसाइडर को कोई लॉन्च इतना बड़ा मिलेगा, कोई चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। हाँ ऑफकोर्स भटका पे एक टाइम पे लड़के लड़कियों को लॉन्च करती थी, राहुल रॉय को वो लॉन्च मिल गया था आशिकी में, बट आशिकी का लॉन्च और सांवरिया के लॉन्च में कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑफ कोर्स आशिकी बहुत बड़ी हिट हुई थी, उसकी अपनी रीजंस हैं, बट आई एम सेइंग लॉन्च के पैरामीटर पे सांवरिया एक ज्यादा एंटिसिपेटेड लॉन्च थी। सांवरिया फ्लॉप हो जाएगी कोई सोच नहीं सकता था, वो इतना बड़ा लॉन्च थी, कोई सोच नहीं सकता था कि सांवरिया फ्लॉप हो जाएगी। इतनी मार्केटिंग उस फिल्म के पीछे हुई थी, इतनी एंटिसिपेशन उस फिल्म के पीछे था। संजय लीला भंसाली वाज ऑन द रोल, ब्लैक फिल्म उनकी ब्लॉकबस्टर थी, देवदास ब्लॉकबस्टर थी, हम दिल ले चुके सनम ब्लॉकबस्टर थी। इन फिल्म्स को इंटरनेशनल एक्लेम मिला था, पीपल वेंट नट्स ऑफ भंसाली। और भंसाली किसी लड़के को लॉन्च कर रहे, पीपल थॉट कि यार भंसाली गलत दाव खेल ही नहीं सकते, सांवरिया बिकम अ ह्यूज फ्लॉप। लेकिन रणवीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ इज अ नेपो किड। कोई ऐसा सोच रहा है कि इतनी बड़ी डिजास्टर देने के बाद उसका कुछ होगा? कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई तरीका ही नहीं, कोई चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की फ्रेंडशिप से बॉलीवुड एस्पिरेंट से सीख सकते हैं कि अगर आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, अगर अबव एवरेज हो सुरेश रैना के जैसे, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिल्म्स नहीं मिल सकती, राइट। आप फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन सकते, आप डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हो, लेकिन तब जब कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर या कोई पावरफुल इंसान आपको सपोर्ट करना चाहे, आपको ग्रूम करना चाहे, राइट। वैसा ही हो सकता है, वैसा ही हो सकता है। एक वानी कपूर, वानी कपूर बेहद ही एवरेज है, बट फॉर सम रीजन आदित्य चोपड़ा को उनके अंदर टैलेंट दिखता है और आदित्य चोपड़ा उनको हीरोइन बनाना चाहते हैं, तो आदित्य चोपड़ा ने अपना पैसा उनके पीछे जलाया है, तो उसमें कुछ गलत नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं। परिणीति चोपड़ा इज नॉट मेड फॉर फिल्म्स, राइट, लेकिन परिणीति चोपड़ा के पीछे आदित्य चोपड़ा को टैलेंट दिखा, उन्होंने अपने पैसे उनके पीछे जलाए, तो उसमें कुछ गलत बात भी नहीं है, राइट। वैसा कोई अगर आपको मिल जाए, राइट, अगर आप सुरेश रैना हो एवरेज बिलो एवरेज, तो आपका महेंद्र सिंह धोनी कौन होगा इन हिंदी फिल्म्स, राइट। आपको ये ढूंढने की जरूरत है। एंड द रियलिटीज की कोई नहीं होगा, द रियलिटीज की कोई नहीं होगा। ऐसे लोगों की कमी नहीं है यार, ऑफ कोर्स ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लोग फिल्म्स में आए, अगर वो मेन स्ट्रीम फिल्म्स का हिस्सा भी बन जाए तो उनकी उनकी बात बन सकती है। क्राइम पेट्रोल में जो अभिजीत होते थे, राइट, वो दिल से फिल्म में थे, उसके बाद वो आई थिंक एक फिल्म में थे, क्या नाम था, एक हसीना थी, राइट, उस फिल्म में भी थे, सुपर 30 में भी थे, जो सीआईडी में अभिजीत बनते, राइट। क्या वो खराब परफॉर्मर, क्या वो खराब परफॉर्मर? वो बिल्कुल खराब परफॉर्मर नहीं है, लेकिन अगेन उनके पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं जिससे वो फिल्म का हिस्सा बन पाए, फिल्म बिजनेस का वो हिस्सा बन पाए। वो जो लक का पैरामीटर, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का पैरामीटर है, वो एक पैरामीटर जहां पे यार इस इंसान को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बना सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज बिलो एवरेज पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल पीपल। मैं एक्सेप्शनल टैलेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट टैलेंट जो बिलो एवरेज अबव एवरेज टैलेंट है, राइट। उन टैलेंट के पास भी को पैरामीटर होने की जरूरत है यार। अगर वो सुरेश रैना है तो उनके पास वो महेंद्र सिंह धोनी होने की जरूरत है जो उनको आगे बढ़ा दे, राइट। और वैसा नहीं होता यार, वैसा नहीं होता। जो सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन बनते थे, राइट, मुझे अच्छा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, राइट, उन्होंने भी कुछ अच्छी फिल्म्स की हैं। कुरुक्षेत्र फिल्म में वो थे, नायक फिल्म में वो थे, वो वास्तव फिल्म में थे। नायक फिल्म में जो उनका कैरेक्टर है, वास्तव फिल्म में जो कैरेक्टर है, आइकॉनिक कैरेक्टर है। कुरुक्षेत्र फिल्म में जो वो नेताजी का रोल प्ले करते हैं, वो आइकॉनिक रोल है, लेकिन उसके बावजूद वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा उस वे में नहीं बन पाए, उस वे में नहीं बन पाए। बाप के रोल में बहुत अच्छे थे नायक में, बाप के रोल में बहुत अच्छे थे वास्तव में, लेकिन वो कोई टेंटपोल एंटिसिपेटेड लॉन्च फिल्म्स नहीं थी, राइट। जो लॉन्च फिल्म्स होंगी वहां पे अगर बाप पापा कैरेक्टर होगा, या टेंटपोल फिल्म में बाप पापा कैरेक्टर होगा, वो ऐसे एक्टर्स को नहीं मिलता यार, नहीं मिलता। दैट्स द वे दिस इंडस्ट्री वर्क्स यार, एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट। मैंने सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में इतनी बात इसीलिए की, इसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए कि आप दिनेश कार्तिक जैसा टैलेंट हो सकते हो, राइट। आप मनोज तिवारी जैसा टैलेंट हो सकते हो, जो मनोज तिवारी क्रिकेटर है बंगाल के, वैसा टैलेंट हो सकते हो। मनोज तिवारी एक बहुत बड़े सेंसेशन थे रणजी ट्रॉफी में, वो बहुत बड़ा नाम था उनका, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने दोनों को, दिनेश कार्तिक को, मनोज तिवारी को ग्रूम नहीं किया, उन्होंने सुरेश रैना को ग्रूम किया बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद सुरेश रैना। धोनी और रैना का डेब्यू 6 महीने के अंतराल के बीच में हुआ था। जुलाई 2005 में रैना का डेब्यू और दिसंबर 2004 में धोनी का डेब्यू। वो दोनों चेन्नई सुपर किंग्स में साथ में ही खेलते थे, बहुत गाढ़ी दोस्ती। बाद में जब धोनी ने रिटायरमेंट लिया 15 अगस्त 2020 को, उसी दिन रैना ने भी अपना रिटायरमेंट लिया। इतना इंडेटेड फील करते हैं रैना टुवर्ड्स धोनी, राइट। और ये चीज है,
महेंद्र सिंह धोनी की वजह से सुरेश रैना 226 वनडे खेल गए। अर्जुन कपूर जो लगातार मेन स्ट्रीम फिल्म्स का हिस्सा है, वो सर्टेन पैरामीटर्स की वजह से है। वानी कपूर को फिल्म्स मिली सर्टेन पैरामीटर्स की वजह से मिली, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, राइट। ऑफ कोर्स जानवी कपूर एक रैंक आउटसाइडर होती है, वो शायद फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा भी नहीं बन पाती, वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा भी नहीं बन पाती, अनन्या पांडे एक रैंक आउटसाइडर होती, वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं बन पाती, वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं बन पाती। सोनम कपूर एज अ रैंक आउटसाइडर वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं बन पाती। सोनाक्षी सिन्हा एज अ रैंक आउटसाइडर बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए हिंदी फिल्म से ब्रेक इन करना, लेकिन उनके पीछे वो पैरामीटर्स हैं यार जहाँ पे वो फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं, राइट। सुरेश रैना का पैरामीटर था जहाँ पे वो 50 वनडे, फिर 100 वनडे, 150 वनडे, 200 वनडे खेल पाए, एंड दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। तो अगर कोई बॉलीवुड एस्पिरेंट है तो मेरा उसको यही एडवाइस होगा कि आप अपने लिए अपना महेंद्र सिंह धोनी ढूंढो, और वो भी मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी मिलना बहुत मुश्किल है, बट वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक इक्वेशन का, राइट। फिल्म बिजनेस में ब्रेक इन करने के जो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है वो बैकिंग। कौन आपको ग्रूम करेगा, कौन प्रोड्यूसर, कौन डायरेक्टर आपको सेटअप करेगा, कौन आपको उन फिल्म्स में खड़े होने का मौका देगा, राइट। एनिमल फिल्म में बॉबी देओल खड़े होंगे बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म, बायसेस। डिनो मोरे खड़े नहीं होंगे, डिनो मोरे खड़े नहीं होंगे, राइट। और ये चीज है। चलो बाय।